जैन साथियों आज मैं आप सभी को उन दो महानुभाव जजों से मिलवाऊंगी। उनकी स्क्रीन पे चल रही फोटो को आप देख सकते हैं कि ये दो महानुभाव वो जज हैं जिन्होंने स्ट्रीट डॉग्स पे जजमेंट दी है। और जो स्ट्रीट डॉग्स लवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो जजमेंट है इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इससे भी पहले जो जजमेंट हुई है स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर वो भी दो जजों की बेंच ने करी थी, और अब जो जजमेंट आई है वो भी दो जजों की बेंच ने करी है। तो इसलिए कोई रिगार्ड नहीं है, इस जजमेंट का कोई कीमत नहीं है। इस जजमेंट की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब चैलेंज भी किया जा सकता है। इसके बाद 3 जजों की भी बेंच होती है, 5 जजों की भी बेंच होती है, 7 जजों की भी बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। दूसरा, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि एक तो इनकी कीमत नहीं है इस जजमेंट की, और सबसे बड़ी बात ये जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए इन्होंने जजमेंट दिए, क्या इन्होंने सरकार से पूछा? क्योंकि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने स्ट्रीट डॉग्स पे जजमेंट दी थी, उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा था, वो जजमेंट पब्लिक डोमेन में भी है, कि जो सरकार ने स्ट्रीट डॉग्स पे पॉलिसी बनाई है, जो बजट बनाया, उसमें सुधार की आवश्यकता है। एज पर लो वो जजमेंट बहुत अच्छी थी कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। इस वाली जजमेंट में तो ये हो गया कि कंप्लेंटेंट भी हम हैं, वकील भी हम हैं, जज भी हम हैं, डिसीजन भी हम लेंगे। जैसे वो अकबर और शाहजहाँ थे ना, कि एक अकबर बन गया, एक शाहजहाँ बन गया, और कहता है कि अपने सिपाहियों को नदी का मुख उस तरफ मोड़ लो, समुद्र का मुख उस तरफ मोड़ लो, क्योंकि ना हमारे किले के ऊपर ना बहुत लंबी लंबी लहरें आई है, कई किलों को ना नुकसान ना हो जाए। ये तो वही बात हो गई ना कि एक अकबर बन गया, एक शाहजहाँ बन गया, केस भी खुद फाइल कर दिया, वकील भी खुद बन गए, कंप्लेंटेंट भी खुद बन गए, और जज भी खुद बन गए। इनसे बड़ा सुपीरियर कोई नहीं है। अरे इन अनपढ़ों जजों से पूछ के देखो भाई, जो आपने जजमेंट दिए, क्या आपने सरकार से परमिशन ली कि हम ऐसे जजमेंट दे रहे हैं? सरकार से आपने पूछा कि आपने बजट क्या तैयार कर रखा है स्ट्रीट डॉग्स के लिए? अगर वो बजट, या अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, तो हम ये जजमेंट अलाउ करेंगे। हम ये जजमेंट देने का अधिकार रखते हैं, जो आपने जजमेंट दी है स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। अगर सरकार अपने हाथ खड़े करती कि हमारे पास पैसा नहीं है इनके शेल्टर्स बनवाने का, इनको फूड प्रोवाइड करवाने का, इनके केयर टेकर रखने का, स्टाफ रखने का, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो आप जजमेंट देने का अधिकार रखते थे। अदरवाइज आप जजमेंट इन पे देने का अधिकार नहीं रखते थे। अभी सरकार ने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है, ना इनके लिए हाथ खड़े करें कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं स्ट्रीट डॉग्स लवर को कहूँगी, कलम चलाओ, कलम की मार में सबसे बड़ी ताकत है। इस जजमेंट की कोई कीमत नहीं है, हंगामा करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो दो महानुभाव जज है ना, और ये जो पुलिस वाले जो आप लोगों पे डंडे बरसा रहे हैं ना, अगर इतना ही प्यार है ना, हम सब साथ देंगे आपका स्ट्रीट डॉग्स लवर्स का। ये सारे कुत्ते इकट्ठे करके ना, 3 लाख कुत्ते, 4 लाख कुत्ते इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर छोड़ आओ, और पुलिस थानों के बाहर छोड़ आओ। क्योंकि कानून ये कहते हैं बेजुबान पे डंडे नहीं बरसा सकते। पुलिस वाले जैसे आज आप पे डंडे बरसा रहे हैं ना, इनको भगाने के लिए ना इन पे डंडे बरसाएंगे तो इन पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। एक सोल्यूशन ये भी है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। प्यार से समझोगे तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो डंडों की मार से मान जाओ। इकट्ठे करो, इनको ट्रक में भरो, कुछ कुत्ते सुप्रीम कोर्ट के बाहर छोड़िए और कुछ कुत्ते इनके थानों के बाहर छोड़िए। सारे पूरी दिल्ली में तो क्या, पूरे हर स्टेट में ये अपने आप शांत बैठ देंगे। कोई प्रशासन काम नहीं करता। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है। वेटनरी डिपार्टमेंट का एमसीडी का आदमी, एमसीडी का ऑफिसर कोई काम नहीं करता इस पे। वो खुद बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, और उनका परेशान होना वाजिब है यार। कोई आपके सर पे खड़े होकर भौंकेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको समय पे दवाई नहीं मिलेगी, समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा भी तो परेशान होता ही नहीं होता है, और सामने वाला भी परेशान होता है। कौन अपनी जेब से कब तक पैसे खर्च करेगा? कोई प्रशासन इन पे काम नहीं करता। आज अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हो ना कुत्तों के, तो आप यकीन नहीं मानोगे, दवाई तक उसमें नहीं होती है हॉस्पिटलों में। हम लोग खुद अपने पैसे खर्च करके दवाइयाँ लेकर आते हैं इन लोगों के लिए। तो आप सभी से मैं कहूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 सॉल्यूशन मैंने बता दिए। इस जजमेंट की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, अगर ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करें तो उसका सॉल्यूशन यही है, कुत्ते इकट्ठे करो, ट्रकों में भरो, और कुछ कुत्ते सुप्रीम कोर्ट के बाहर छोड़ी आओ, और कुछ कुत्ते थानों के बाहर छोड़ी आओ। ये अपने आप परेशान हो जाएंगे, आप पे डंडे बरसाएंगे ही नहीं। और जो दो महानुभाव जज है ना, यही सबसे पहले उठ के भागेंगे।
यही सबसे पहले कहेंगे कि हाँ हमने जजमेंट गलत दे दी थी बेजुबान पे। अरे डरो मत, हम सब साथ हैं। जब आपका मन करे ना कुत्ते गाड़ी में भरने का और सुप्रीम कोर्ट के बाहर छोड़ने का और थानों के बाहर छोड़ने का, तो ये शिखा जैन सबसे आगे मिलेगी आप सभी को खड़ी हुई। सब इकट्ठे हो जाओ, इनके कुत्तों को ना वहाँ छोड़ दो बाहर, कि भैया कुत्ता तो कुत्ता है, चाहे इस गली में रहे चाहे उस गली में रहे। गली में का ही तो फर्क है ना, चाहे इस शेल्टर में रहे चाहे उस शेल्टर में रहे, है तो स्ट्रीट डॉग। हमने तो आपने कहा था ना कि कुत्तों को हटाओ, कुत्तों को शिफ्ट करो, तो हम आपका साथ दे रहे हैं, हम कुत्ते हटा रहे हैं। हम चाहे इस गली में कुत्ता रखे चाहे हम उस गली में कुत्ता रखे, एनिमल्स तो हट ही रहा है ना, गलियां तो साफ हो ही रही है ना। बच्चों को अब कुत्ते तो काट नहीं रहे ना, इतना ही डर था ना कि बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, तो ठीक है हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या ये थानों में जाएंगे या ये मिनिस्ट्री में जाएंगे, हमें नहीं पता। हमने अपने यहाँ से कुत्ते शिफ्ट कर दिया, हमने अपना वादा पूरा किया, हमने प्रशासन का साथ दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रिगार्ड रखा। सिंपल, कुत्तों को वहाँ छोड़ दो, हम सब साथ हैं आपके, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस जजमेंट की कोई कीमत नहीं है। जय हिंद।